नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है अभाव में प्रभाव या प्रभाव में प्रभाव कैसे बनाएं। देखिए, अभाव में प्रभाव कैसे बनाएं, ये एक मुख्य विषय है कि जब आपके पास परेशानियां हो, जब आपके जीवन में अभाव चल रहे हो, जब आपके घर की कोई ऐसी चीज़ हो जो जिसके जाने की वजह से आप परेशानी में हो, तो प्रभाव कैसे बनाएं, तो समस्याओं का समाधान कैसे करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर व्यक्ति की ज़िंदगी में, जीवन में कभी ना कभी हर किसी की ज़िंदगी में आता है। चाहे वो व्यक्ति बहुत फाइनेंशियली बहुत फिट हो या फिर वो किसी और तरीके से यानी फाइनेंशियली विपन्न हो। जीवन में ये स्थिति किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकती है। कारण आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, कोई और तरह का भी हो सकता है। तो जब जीवन में किसी चीज़ का अभाव हो और आप अपने के प्रभाव को बनाए रखना चाहते हो, महत्वपूर्ण बात है कि जब मेरे पिता कहते थे कि जब भी कभी बुरा वक्त आए तो आदमी को मतलब छुप करके बैठना चाहिए। छुप करके बैठने से मतलब ढक कर के बैठना चाहिए। ज़्यादा लोगों के बीच में जाना अच्छी बात नहीं है उस समय, जब आपके पास बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा समस्या हैं। क्योंकि लोगों के पास आप जब जाएंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अपने आप को किसी काम में बिजी रखें, अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में बिजी कर दें जहाँ पर आप दूसरी चीज़ों में लग करके उस समस्या को कुछ समय तक भूल जाएं। क्योंकि समस्या का समाधान व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसका मन स्थिर हो और बुद्धि स्थिर हो। यदि ये दोनों स्थिर नहीं है, अस्थिर है, तो वो किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो या किसी और अन्य तरह की समस्या हो। समस्या का समाधान समस्या के समय में नहीं ढूंढा जाता, मन को शांत करके ढूंढा जाता है। मन को कई बार परिवार में ही उसका समाधान मिल जाता है। कई बार बाहर से समाधान लेना है या नहीं लेना, ये सोचने की आवश्यकता होती है। क्योंकि बाहर में आप जाएंगे और किसी व्यक्ति विशेष से अपनी समस्या को रखेंगे। पहली बात, यदि वो आपका मित्र है तो भी यदि वो सलाह दे रहा है, वो कितने हद तक आपके लिए सही होगी, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आपकी जानकारी जो दी जा रही है उसको, वो उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा है। यानी अब जितना पहले तो वो नॉलेज कितनी है, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, आपने जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग वो आपके चीज़ का आंसर दे रहा है। तीसरी बात ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पास गए हो वो आपकी बात को सुन तो ले, लेकिन बाद में आपका उपहास करे, आपको चार लोगों के बीच में बेइज्जत करने का उसको मौका मिल गया और वो भरपूर आपको बेइज्जत करे। इसलिए बेटर है कि इस तरह के लोगों से ना पूछ करके, अब पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये, यदि आप अपने आप स्थिर मन से किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है। नहीं निकाल सकते तो उन व्यक्ति विशेष के पास जाइए जिन जो आपके बिल्कुल उसमें क्लोज है। यानी आपके माता पिता हैं, तो माता पिता जनरली आपको सही सलाह देंगे, क्योंकि वो आपके हित की बात सोच रहे हैं। वो किसी भी तरीके से आपका अहित नहीं चाहते, इसलिए वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। या फिर आप जाना चाहते हैं तो किसी काउंसलर वगैरह, कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको प्रॉपर सलाह। आजकल बहुत सी समस्याओं का समाधान वकील के पास है। कोई और मैटर है आपका, उसका समाधान उससे रिलेटेड व्यक्ति के पास मिल सकता है, तो आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। काउंसलर से भी समाधान ले सकते हैं। तो ये तो रहा अभाव में प्रभाव कैसे बनाए। तो प्रभाव बनाने के लिए अपनी बातों को लोगों तक ना पहुँचाए। महत्वपूर्ण बात इसमें ये निकल के आई कि अपनी बातें आम लोगों तक ना पहुँचाएं। आम लोगों में ज़्यादा उठना बैठना ना करें, क्योंकि जब व्यक्ति ज़्यादा उठना बैठना करेगा, हो सकता है आपका बहुत क्लोज मित्र, लेकिन उसका भी कोई क्लोज हो सकता है, वो आपकी बात को वहाँ तक पहुँचा सकता है।
इसलिए कोई चर्चा करने का की बात नहीं है, पहले समाधान को खोजिए, ये महत्वपूर्ण है। तो समस्या जब हो, समस्या का समाधान व्यक्ति को खुद से ही करना सबसे बेस्ट है, या माता पिता की सलाह ले, या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड व्यक्ति से जा करके मिले। तो आपका आपका प्रभाव जो अवाम में प्रभाव बना रहेगा, यानी लोगों तक आपकी वो समस्या नहीं पहुंच पाएगी और आप उस समस्या से सहज ही निकल जाएंगे आगे। दूसरी बात, प्रभाव में प्रभाव कैसे बना है? प्रभाव है आपका, बहुत प्रभाव है, आपका रुतबा है, आपके पद के कारण से, पैसे के कारण से, या फिर आपकी किसी अन्य चीज़ के कारण से आपका आपका जो है समाज में प्रभाव है। उस समाज के प्रभाव को बनाए रखने के लिए ज़रूरी क्या है? तो ज़रूरी ये कि चाहे आपको अभाव की स्थिति हो या प्रभाव की स्थिति हो, आपको दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रभाव में भी दिखावा करना बहुत बड़ी मूर्खता की पहचान है। जब आप प्रभावित हैं, जब आपको मालूम है, कहते हैं ना, जिसके पास बहुत सारा किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ बहुत अधिक मिल जाती है, उस व्यक्ति को तो और भी अधिक ढक कर के चलना चाहिए, क्योंकि 10 लोगों की बुरी नज़र पड़ेगी। दूसरी बात, जो है, आपकी इस तरह आपका अहंकार प्रदर्शन हो रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं। दोनों ही बातें, पहली बात, दूसरे की बुरी नज़र आपको लग सकती है, और एक महत्वपूर्ण बात कि आपका अहंकार भी यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। जो आपसे कमज़ोर व्यक्ति है, वो कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करेंगे कि आप उनको नीचा दिखा रहे हैं। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को झुक कर के रहने की आवश्यकता है, यानी सँभल के रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में किसी भी स्थिति में रहें, चाहे प्रभाव की स्थिति में रहें या अभाव की में, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को लोगों से बताने से हानि होती है। एक सीमा तक ही आप अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरे तक पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप में आपके अंदर आप प्रभावित व्यक्ति हैं, यानी आपके अंदर कोई भी खास बात है, वो अपने आप ही पहुंच जाती है। सूरज को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे अंदर बहुत रोशनी है। सूरज की रोशनी को पहचानने वाले लोग पहचानते हैं कि ये सूरज की रोशनी है। इसी तरीके से आदमी, आपने देखा होगा, जितना हाई क्लास जो व्यक्ति होगा, जितना अच्छा पढ़ने लिखने वाला होगा, जितना भी पैसे से जो है वो बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति होगा, वो इतना ध्यान ही नहीं देता कि मेरे मैं मुझे कोई देख कर के क्या कहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उससे कहीं बहुत दूर हो जाती हैं। अब वो उससे बहुत आगे निकल चुका है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट्स